Okay. Let's start with an architecture of 8085 microprocessor. तो ये जो तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर है, इट इज नॉट अ डायग्राम ऑफ एनी मदरबोर्ड. ये कोई मदरबोर्ड का डायग्राम नहीं है. इट इज अ प्रोसेसर 8085 जिसका आईसी मैंने दिखाया था तुमको फीचर्स के टाइम पे. 40 पिन आईसी है. ओके. सो लेट्स डू दिस. लेट्स स्टार्ट. सो कैन एनीवन टेल मी कि इसका जो फंक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? इसके पहले मैंने एक छोटा सा आपको डायग्राम कराया जहाँ पे मेमोरी लोकेशंस बताया था, 8085 बताया था, देन फेच हुआ, डिकोड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ. तो उसका रीमेक करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा, जगह तो नहीं है इतना, लेकिन मेमोरी बनाता हूँ. दिस इज द मेमोरी. नाउ वी नो दैट 8085 कैन एड्रेस 65,536 मेमोरी लोकेशंस, राइट? सो 0 to 65,535 आएगा. पहले का एड्रेस होता है 0000 एंड लास्ट वाले का एड्रेस होता है FFFF. बीच में कहीं पर तो क्या होगा, 4001 है ना, 4002, 4003, ये लोकेशंस रहेंगे. ठीक है. इसके पहले प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख लो ताकि तुमको ये लोकेशंस क्या है ये समझ में आ जाए. नाउ सपोज दिस माइक्रोप्रोसेसर 8085 वांट्स टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन नंबर 1. और इंस्ट्रक्शन नंबर 1 कहाँ पे लिखा है? मान लो 4001 पे लिखा है. ठीक है. तो the working of this diagram starts from a register called PC, program counter. Now what is program counter? It is a 16-bit register which stores the address of next instruction. So right now, which is the next instruction? Instruction number 1. उसके बाद होता है instruction number 2, उसके बाद 3. तो sequentially increment होते रहेगा. लेकिन अभी सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होने की वजह से पीसी का वैल्यू हो जाएगा 4001. अब यहाँ पे एक बात समझो. 4001 में से 40 है हायर ऑर्डर एड्रेस and this is lower order address. In other term, higher byte address, lower byte address. कैसे lower byte address हुआ? क्योंकि वो है A0 to A7 lower numbers and A8 to A15 higher numbers. Okay, 4001 40. ये एक्चुअली पोजीशन है ना, पोजीशन है ना, 1 2 4 8 16. इस तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा वैल्यू हायर होते जाएगा और इस तरफ जैसे जैसे आएगा वैल्यू लोअर होते जाएगा. ठीक है. So 4001 is divided into two parts. 40 higher byte address, 01 lower byte address. एकदम सिंपल है. ठीक है. Now this 40 कहाँ से ट्रांसफर होगा? ये 40 यहाँ से A8 to A15, क्योंकि A8 to A15 is higher order address bus and 40 is higher order address. तो वहां से जाएगा. 01 कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा. A0 to A7 को देखो, अभी D0 to D7 को मत देखो, है ना. A0 to A7 इज लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और 01 क्या है? लोअर ऑर्डर एड्रेस. तो यहाँ से 01 जाएगा. तो 4001 गया. कौन सा लोकेशन सिलेक्ट होगा बताओ? 4001. उसमें एक इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ से निकलेगा डेटा बस के थ्रू. अब कहाँ पे आएगा बताओ? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा. तो अगर वो छोटा वाला डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको याद आ रहा है तो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा कंप्लीट हुआ, दैट इज फेचिंग ऑफ एन इंस्ट्रक्शन. कैसे फेच होता है? पीसी एड्रेस सेंड करता है मेमोरी को, मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट होता है, उसमें से इंस्ट्रक्शन निकल के डेटा बस के थ्रू इंटरनल बस में आ जाते हैं और वहां से वो चले जाते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. राइट. दिस इज कॉल्ड फेच. ये है तुम्हारा इंस्ट्रक्शन नंबर 1. अब यहाँ पे पता नहीं है प्रोसेसर को कि क्या करना है, तो सेकेंड स्टेप होगा डिकोडिंग. लेकिन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिकोडिंग नहीं कर सकता तो वो आगे भेजेगा, है ना. इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको डिकोड करेगा और समझेगा कि क्या करना है. दूसरा काम यहाँ पे ये होगा कि मशीन साइकिल एनकोडिंग, यानी कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी पता करना है. तो यहाँ पे दो चीजें पता हो रही है. पहली, व्हाट इज टू बी डन, और दूसरा कितना टाइम लगेगा. ये दोनों इंफॉर्मेशन डिकोडिंग में पता चलेगा. ये दोनों इंफॉर्मेशन फिर किसको पास किया जाएगा? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट.
ओके, सो दैट टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, एक तो टाइम जनरेट करेगा। नाउ व्हाट इज टाइम इन दिस कॉन्टेक्स्ट, टाइम क्या होता है, आर नथिंग बट क्लॉक साइकिल्स। ठीक है, एक और फीचर तुम ऐड कर सकते हो 8085 के लिस्ट में, इट हैज 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी। इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 3 मेगाहर्ट्ज। 3 मेगाहर्ट्ज मतलब 30 लाख पल्सेस पर सेकेंड जनरेट करने का काम करता है ये, इट इज दैट फास्ट। ओके, और अभी का तो गीगाहर्ट्ज में आता है, ये जो लेक्चर रिकॉर्ड वगैरह हो रहा है या यूट्यूब पे जाएगा वो सब, क्योंकि बिकॉज द प्रोसेसर्स आर सो फास्ट नाउ डेज। तो क्लॉक लॉजिक क्या करेगा, क्लॉक सिग्नल जनरेट करेगा, और कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, है ना। सो अकॉर्डिंगली कंपोनेंट्स सिलेक्ट होंगे और उसके बाद ऑपरेशन को किया जाएगा। सो विल टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। ये सब मैं पूरा जो रेड में लिखा है उसको मैं हटा देता हूँ पहले वापस से। ओके, मैं क्या करने वाला हूँ, ए और बी का वैल्यू ऐड करने वाला हूँ। ए और बी का वैल्यू मैंने बताया था ना, रजिस्टर्स के नाम है ABCDEFHL, दिस इज ए एक्यूमुलेटर एंड दिस इज बी। अभी नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ ए और बी देखो। सपोज समहाउ ए का वैल्यू मैंने क्या कर दिया है 05 और बी का वैल्यू मैंने क्या कर दिया 03, 05 एंड 03। ठीक है, सो लेट्स राइट हियर 0503। मुझे क्या करना है, इन दोनों का वैल्यू ऐड करना है। अब यहाँ पे मैजिक काम नहीं करेगा, प्रोग्राम यानी कि इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड करने के लिए 8085 में इंस्ट्रक्शन होता है ऐड बी। क्या इंस्ट्रक्शन होता है, ऐड बी। ठीक है, ऑब्वियसली ऐड बी का कुछ ऑपकोड होगा। राइट नाउ लेट्स से द ऑपकोड इज 3E, है ना। 3E का कुछ तो बाइनरी होगा, 0011 एंड 1110 समथिंग। ओके, ये बाइनरी यहाँ पे स्टोर होता है मेमोरी में, लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड बी। ठीक है, ऐड बी मैंने लिख दिया। नाउ दिस प्रोसेसर वांट्स टू ऐड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, तो कैसे करेगा देखो, कहाँ स्टोर है 4001, तो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू क्या होगा उस टाइम पे 4001। नाउ इन 4001 हु इज द हायर बाइट 40, हु इज द लोअर बाइट 01। तो 40 जो है वो हायर ऑर्डर बस से ही जाएगा, है ना, यहाँ से जाएगा 40। 01 जो है वो कहाँ से जाएगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस से जाएगा, यानी कि 01 यहाँ से जाएगा। 4001 जाएगा मेमोरी के पास। बताओ कौन सा लोकेशन सिलेक्ट होगा आउट ऑफ 65,000 लोकेशंस, 4001। उसमें इंस्ट्रक्शन है ऐड बी। नाउ दिस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी थ्रू द डेटा बस D0 to D7 कमिंग इनटू इंटरनल बस, इंटरनल डेटा बस, और आ जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। मतलब यहाँ पे क्या आ चुका है, ऐड बी। ऐड बी यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, प्रोसेसर को बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल भी भनक नहीं है क्या करना है। अब इस इंस्ट्रक्शन को भेजा जाएगा डिकोड करने के लिए, डिकोड करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो डिकोडर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा और समझेगा कि क्या करना है, और उसको करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो ये सेक्शन समझ में आएगा। राइट, सो व्हाट इज टू बी डन, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ये करना है ना। और कितना टाइम लगेगा वो यहाँ से पता चलेगा। तो मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 4 क्लॉक पल्सेस लगते हैं। इट रिक्वायर्स 4 क्लॉक पल्सेस टू एग्जीक्यूट एड बी इंस्ट्रक्शन। ओके, ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन किसके पास चला गया, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के पास चला गया। राइट, अभी देखो टाइमिंग तो जनरेट हो जाएगा, 4 क्लॉक पल्स चाहिए, 4 क्लॉक पल्स अपने आप जनरेट हो जाएगा एंड इट इज गिवन टू 8085। कंट्रोल बस, कंट्रोल बस क्या, कंट्रोल सेक्शन क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करेगा। तो यहाँ से एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट होके ए यानी कि एक्यूमुलेटर को सिलेक्ट करेगा, यहाँ से एक बस जाएगा, रजिस्टर सिलेक्ट में से बी को सिलेक्ट करेगा, बी का वैल्यू निकलेगा, यहाँ जाएगा 03। नाउ सी 05 इज रेडी इन एक्यूमुलेटर एंड 03 टेम्पररी रजिस्टर में रेडी है। अब दोनों एक साथ किधर जाएगा, ALU में जाएगा।
क्योंकि टेम्पररी रजिस्टर की भी एक कंट्रोल सिग्नल मिलेगा, तो उसका वैल्यू और एक्यूमुलेटर का वैल्यू, दोनों का वैल्यू जाएगा एएलयू के पास। अब एक और कंट्रोल सिग्नल जाएगा एएलयू के पास, ये बताने के लिए कि आपको करना है प्लस, क्योंकि मैंने यानी कि प्रोसेसर ने जब डिकोड किया तो ये समझ में आया कि मुझे क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ऐड करना होगा। तो 5 + 3, यहाँ पे रिजल्ट जनरेट हुआ 08, ये 08 यहाँ से निकलेगा और फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, 05 हट जाएगा, 08 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। दिस इज हाउ एन ऐड बी इज एग्जीक्यूटेड, and this is how any instruction can be executed. The first step is to fetch from memory, put it into instruction register, then given to instruction decoder to generate a sequence of steps, and to identify what is to be done and the time requirement. This information is again given to the further block, that is timing and control unit. अब टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है. इट जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल्स टू the components which are required to execution for execution of this instruction. Okay, in this case accumulator, register b, temporary register, ALU, ये सारे components की जरूरत थी. ठीक है, अब orally थोड़ा सा मुझे बता दो. Suppose I want to subtract value of A and C. In that case instruction क्या रहेगा मेरा, sub C. Sub means subtraction, sub C. Okay, मान लो A में है 08 और C में है 03. Okay, sub C instruction is stored in 5001, let's say. Okay, so what will be the value of PC if the turn of sub C comes 40 sorry 5001 है ना, 5001. 50 is a higher byte address, so it goes through A8 to A15. 01 is lower byte address, so it goes through AD0 to AD7, right? यानी कि A0 to A7 फंक्शन करेगा इस वक्त, दोनों जाएगा, 5001 को सिलेक्ट करेगा, 5001 से डेटा निकलेगा, इंस्ट्रक्शन निकलेगा थ्रू द डेटा बस, एंड इंटरनल बस कम्स टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. चलो सब सी यहाँ पर आ चुका है, प्रोसेसर को नहीं पता है क्या करना है, तो प्रोसेसर गिव्स दिस इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन डिकोडर. क्या पता चल गया, A = A - C करना है. क्या पता चल गया, 4 क्लॉक पल्स लगेगा. दोनों इंफॉर्मेशन किसके पास गया, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के पास. टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, टाइम जनरेट किया, कितना क्लॉक पल्स लगने वाला था, 4, जनरेट कर लिया. कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, एक्यूमुलेटर को सिलेक्ट किया, रजिस्टर सी को सिलेक्ट किया, रजिस्टर सी का वैल्यू मल्टीप्लेक्सर से निकल के टेम्पररी रजिस्टर में आया, टेम्पररी रजिस्टर को भी सिलेक्ट किया गया, दोनों का वैल्यू एएलयू में गया, एएलयू को भी एक सिग्नल भेजा गया कि भाई सब्ट्रैक्ट करना है. 8 - 3 हुआ 5, रिजल्ट जनरेट हुआ 5, दिस 5 इज स्टोर्ड बैक टू accumulator. This is how an instructions are executed inside the entire architecture of any processor. ये है 8085. ओके, चलो अभी देख लेते हैं कि मैंने कौन से कंपोनेंट्स आपको बताए हैं. Accumulator, it is an 8-bit register which stores the value of first operand, first data, है ना, क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम दो डेटा लगेगा, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड और करने के लिए. तो पहला जो डेटा है वो हमेशा एक्यूमुलेटर में रहेगा. इट हैज स्पेशल स्टेटस इनसाइड द 8085, right? Though it is a general purpose register, some books are not saying it. Some कोई बुक में, जैसे तुम्हारा 12th का बुक है टीपीएस, उसमें एक्यूमुलेटर को जनरल पर्पस नहीं बताया गया है. सो अकॉर्डिंग टू टीपीएस देयर आर 6 जनरल पर्पस रजिस्टर, BCDEHL, है ना. बट एनीवेज, एक्यूमुलेटर समझ में आ गया. व्हाई द नेम एक्यूमुलेटर, क्योंकि वो वैल्यूज को एक्यूमुलेट करता है. सो इफ आई गो ऑन एडिंग द रजिस्टर्स, द वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स, वो एक्यूमुलेटर में ऐड होते जाएगा, जमा होते जाएगा रिजल्ट, है ना. जैसे ए और बी का वैल्यू, ये रिजल्ट है मान लो, है ना, फिर से सी का वैल्यू भी ऐड किया तो ये आ गया, फिर से डी का वैल्यू भी ऐड किया तो ये आ गया, तो ये एक्यूमुलेट कर रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाई द नेम accumulator. What is temporary register? Again 8-bit register, stores the second operand. उसका काम है सेकेंड ऑपरेंड को थोड़ी देर के लिए स्टोर करना, होल्ड करके रखना. ALU, what is ALU? It is used to perform arithmetic and logical operations. अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट तुमने देखा, that is performed inside ALU. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, ये मेमोरी से जैसे ही फर्स्ट बाइट, हमेशा फर्स्ट बाइट ही इंस्ट्रक्शन होता है, ये जब प्रोग्राम करेंगे तो तुमको समझ में आएगा. ऑलवेज द फर्स्ट बाइट इज एन इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑप कोड.
वही आएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, डिकोड होगा। तो डिकोडर क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है। मशीन साइकिल एनकोडिंग क्या कर रहा है, टाइमिंग पता कर रहा है। ठीक है, ये कंपोनेंट दोनों पता चल गए। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट कर रहा है कि आप टाइम जनरेट करके देंगे और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके देंगे। BCDEHL क्या है, दीज आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स यूज्ड इंडिविजुअली एज 8 बिट। अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो मैं 3 रजिस्टर पेयर बना सकता हूँ, BC, DE और HL। BC 16 बिट हो जाएगा, DE 16 बिट हो जाएगा, HL भी 16 बिट हो जाएगा। नाउ व्हाई द नेम HL, हायर बाइट लोअर बाइट, टू रिप्रेजेंट व्हाट इज हायर बाइट एंड व्हाट इज लोअर बाइट, द नेम HL इज गिवन। ठीक है। स्टैक पॉइंटर बाद में मैं बताऊंगा। प्रोग्राम काउंटर, व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर, पहले ही बता चुका हूं मैं। 16 बिट का रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, राइट। एंड वंस द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, it is not interested in whether it is decoded or executed, it automatically becomes +1। 4001 है तो 4002 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। सो एड्रेस बफर, डेटा बफर, these आर द स्टोरेज, स्टोर करेगा और आगे फॉरवर्ड करेगा। सो मैक्सिमम कंपोनेंट्स आर डन। व्हाट इज WNZ, WNZ भी रजिस्टर है लेकिन इट इज यूज इंटरनली बाय माइक्रो प्रोसेसर। कौन इसको यूज करता है, प्रोसेसर। कैसे, से फॉर एग्जांपल वी वांट टू एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ HL विथ DE, तो DE का वैल्यू पहले WZ में डाल देगा, राइट। फिर HL का वैल्यू DE में डाल देगा, फिर वो वैल्यू उठा के HL में डालेगा। टेम्पररी यूज हुआ ना, तो इट इज नॉट गिविंग एक्सेस टू यूजर, WZ अपने पास रख रहा है वो खुद। ठीक है, ओके। बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट, एक्यूमुलेटर क्या है, टेम्पररी रजिस्टर क्या है, जितना जितना हमने देखा है उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। बीच में फ्लैग रजिस्टर आएगा, बट फॉर फ्लैग रजिस्टर आई नीड अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका क्या है, ये डायग्राम आ सकता है एग्जाम में क्या, यस आ सकता है। कितने मार्क्स का, फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं, जस्ट टू ड्रॉ, है ना। फिर कंपोनेंट्स के बारे में क्या आएगा उसमें, कोई भी 3 कंपोनेंट उठा लेंगे 3 मार्क्स, कोई भी 4 कंपोनेंट उठा सकते हैं 4 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो व्हाट इज एक्यूमुलेटर, इट इज एन 8 बिट रजिस्टर, इट इज द फोकस ऑफ ऑल ऑपरेशंस, है ना। सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस का वो फोकस है, सेंटर है ना। फर्स्ट ऑपरेंड देता देता है हमेशा, और रिजल्ट किसमें स्टोर होता है, फिर से एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है, राइट। जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या करते हैं, BCDEHL, हम लोग उसे एज ए 8 बिट रजिस्टर स्टोर कर यूज कर सकते हैं, या तो एज ए 16 बिट रजिस्टर यूज कर सकते हैं, BCDEHL बोल के। देर आर ओनली 3 रजिस्टर पेयर्स, BCDE एंड HL। रजिस्टर WNZ, these आर द टेम्पररी रजिस्टर यूज्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर। ये जो टेम्पररी रजिस्टर है वो एक्यूमुलेटर के बाजू वाला है, तो 8 बिट का टेम्पररी स्टोरेज है, वो सेकंड ऑपरेंड को होल्ड करता है। ठीक है, और क्या क्या हमने देख लिया है उसका भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दिस इज अबाउट फ्लैग रजिस्टर, वो तो हम सेपरेट लेक्चर लेंगे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, when the first byte of instruction is fetched from program memory, it is transferred to instruction register. Instruction register then transfers it to instruction decoder. Instruction decoder क्या करेगा, डिकोड करेगा एंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को जनरेट करेगा, है ना, टू फॉलो द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ALU क्या करता है, ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन दिस यूनिट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के अंदर होता है एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर और टेम्पररी रजिस्टर। बनाने के लिए, समझने के लिए हमने बाहर बनाया है, बट ALU comprises of all these 3 components. टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, दिस यूनिट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज ऑल द ऑपरेशंस विद द क्लॉक, क्लॉक मतलब क्लॉक पल्सेस, है ना, सबको साथ में ला करके ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करता है ना। सीरियल आई कंट्रोल के बारे में हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक ऑल द थिंग्स आर कवर्ड। यहाँ तक आप लोग फिर पॉज कर करके इस नोट्स को भी बना सकते हो। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन यू अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ 8085, राइट। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पिन डायग्राम को भी समझेंगे कि हर एक पिन का क्या फंक्शन है, कैसे। सो स्टे ट्यून। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और अपने दोस्तों को भी दे दो, ताकि वो लोग भी एग्जाम में अच्छा लिख पाए। ठीक है, थैंक यू।